हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्मॉल टाउन मूवी को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ एक इंसान के हाथ एक शहर का नक्शा लग जाता है, जो कि उसमें जो भी चेंज करता है वो रियल वर्ल्ड में भी हो जाता है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक न्यूज़ से पता लगता है कि इस शहर की मेयर टीना, जो कि रोड एक्सीडेंट में मारी गई है। टीना अपने टाउन के लिए बहुत काम किया था, इसलिए लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और रोड को कनेक्ट करने के लिए वो हाईवे पे काम नहीं होने दे रहे थे, जिससे कि उनका टाउन से ही टीना के अगेंस्ट था। और अब उसके मरने के बाद खुद मेयर बनना चाहता है। टीना के जाने के बाद उसका हस्बैंड सबसे ज़्यादा दुखी था, जिसका नाम जेसन था, जो अपने घर को छोड़कर टाउन के चर्च के एटिक में रहने लगा है। 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। वहाँ हम एक लड़के एमिलियन को देखते हैं, जो जेसन के लिए सरप्राइज लाया होता है। यहाँ पता चलता है कि एमिलियन को कि माँ एना टाउन में एक कैफे चलाती है और वो उसका सामान डिलीवर करता है, उसकी मदद भी करता है। उसे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। जेसन उसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। आगे वो चर्च के पेस्टर से एटिक के रखे सामान को साफ करने की परमिशन मांगता है, ताकि वहाँ की विंडो से रोशनी और हवा अंदर आ सके। पेस्टर उसे परमिशन दे देती है और बताती है कि वहाँ रखा सामान बहुत साल पुराना है। जेसन सामान हटाने लगता है, तभी उसकी नज़र एक मॉडल पर पड़ती है, जो वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये उसी टाउन का पुराना मॉडल होता है। देखते हुए वो पुराना मॉडल लेकिन खुद में अपडेटेड होता है। वो देखता है कि ये मॉडल इतना डिटेल है कि इसमें रोड में बने क्रैक्स भी साफ साफ दिख रहे होते हैं। उसे साइड में एक चाबी और बटन दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे बटन को दबाता है तो सारा मॉडल जगमगा उठता है और उसमें लाइट जल जाती है। उस मॉडल में लगी मशीन भी चलने लगती है और पूरा मॉडल जगमगाने लगता है। और ये देखकर जेसन खुश हो जाता है। यहाँ उसे कैफे में और चर्च के मॉडल भी दिखाई देता है। ये सब देखकर वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है। तभी उसे यह पता चलता है कि जैसे मॉडल में चर्च के एटिक में कोई खड़ा हो और उसे देखने लगता है और पानी स्प्रे करता है। तभी चर्च के बाहर बारिश होने लगती है, लेकिन स्प्रे बंद होते ही बारिश रुक जाती है। ऐसा थोड़ा अजीब लगता है, तो फिर वो मॉडल पर फिर से बारिश करता है और ऐसे करते ही वहाँ एक बार फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। वो देखता है कि ये वर्षा केवल चर्च के ऊपर हो रही है और वो समझ जाता है कि ये सब मॉडल की वजह से हो रहा है। आगे वो एना के कैफे जाता है, जहाँ लोग इस अजीब बारिश की बात कर रहे थे। वहाँ उसे पता चलता है कि कॉलिन मेयर बनना चाहता है और टाउन में टूटे फूटे जो हाल है उसी के कारण है। कचरा बिखरा हुआ हाईवे से भी कनेक्शन ब्रेक हो गया है, लोग का काम भी रुक गया है। उसे ये भी पता चलता है कि पैसे कम होने के कारण एना और एमली कैफे खुद पेंटिंग करना चाहते हैं। वो इस सब को डायरी में नोट करता है और चर्च पे वापस आ जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि पेस्चर ऑरेंज लिपस्टिक चुराते देखता है। अगली सुबह एना और एमी देखते हैं कि उन्होंने रातों रात उनका कैफे किसी ने पेंट कर दिया है। उन्हें बहुत दिनों से बॉक्स दिखता है जिसमें लोगों के लिए मेयर के सुझाव होते हैं। वो उसे उठाकर अपने साथ ले आता है और आगे हम उसे बॉक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते देखते हैं। वो सड़कों के गड्ढे भरता है, घरों के बाहर का कचरा साफ करता है, सूखे हुए पेड़ों को सड़कों से साफ करता है। एक भूखे डॉग को देखकर वो उसे हड्डी पर डाल देता है और मॉडल पर रख देता है, जो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी हड्डी हो जाती है। इसे देखकर वो बहुत खुशी होता है कि वो लोगों के काम आ रहा है। आगे वो टाउन में एक बड़ा सा साइन लगाता है, ताकि हाईवे से भी जो लोग देखें और उनके टाउन में आ सके। काफ़ी टूरिस्ट आने लगते हैं, जिससे लोगों के बंद पड़े काम भी फिर से शुरू हो जाते हैं। जेसन को पता चलता है कि टाउन में लोग ये सब कामों का श्रेय मेयर को मान रहे हैं और उसकी वाहवाही कर रहे हैं। इलेक्शन को भी वो अगले इलेक्शन में भी मेयर को ही मेयर बनाना चाहते हैं और फ्री की पब्लिसिटी से वो बहुत खुश होता है। लेकिन जेसन इस बात से चिढ़ जाता है। वो मेयर को सबक सिखाना चाहता है और वो एक छोटा सा पत्थर मेयर की कार पर रख देता है। मॉडल पर रखे पत्थर के कारण मेयर की कार टूट जाती है और वो तबाह हो जाती है। एमिलियो एक एक्सीडेंट के से बाहर आता है और उसकी पेंटिंग देखकर मेयर को उस पर डाउट हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि उसी ने ही सब कुछ किया है। ऐसा बिहेवियर देखकर लोग उससे चिढ़ने लगते हैं और वो जैसे ही ये सब रियलाइज करता है कि लोग उसे देख रहे हैं, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है और उसको माफ़ कर देता है। फिर हम जेसन को देखते हैं, जो कि अब भी देखता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसे दोबारा सबक सिखाने के लिए फिर से मॉडल पर जाता है और उस पर बड़ी सी मकड़ी छोड़ देता है और वो रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ी मकड़ी होती है और वो उससे डरने लगता है। और तभी एमिलियो उसकी पेंटिंग बना
बनाता है और वो मकड़ी जैसी उसके पास आने वाली होती है, जेसन उसे उठा लेता है क्योंकि वो उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। अगली सुबह एमिलियो उसकी पेंटिंग बना देता है और ये सब मेयर देख लेता है और फिर से वो सोचता है कि ये सब काम असल में एमिलियो ने भी किया है। उसकी माँ आकर उसे समझाती है कि ये सब उसने नहीं किया, उसका पीछा करना बंद करो। फिर हम रात को चर्च में जेसन को देखते हैं जो कि उस एरो को खूबसूरत बनाना चाहता था, तो उसमें वो बहुत सारी लाइटिंग कर देता है। अगली सुबह वो रियल वर्ल्ड में बहुत अच्छा होता है, उसमें स्पार्किंग हो जाती है जिससे कि पूरे शहर की लाइट चली जाती है और सारी लाइट जाने के कारण मेयर टेंशन में आ जाता है और वो सबको बुलाकर कहता है कि ये सब लाइट आने में काफ़ी हफ्ते लग जाएंगे। लोग उससे चिढ़ने लगते हैं, उससे सवाल करने लगते हैं और वो सबको सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाता है। वो बताता है कि ये सब जो काम हो रहे हैं वो उसने नहीं किए, ये कोई और ही कर रहा है। और तभी लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, उसकी बात पर बिलीव नहीं करते हैं, पर वो सबको बिलीव दिलाने की कोशिश करता है। तभी वो कहता है कि ये सब काम एमिलियो ने किया है और वो ही कोई जादूगर है। और तभी हम एमिलियो की पेंटिंग देखते हैं और सब उसको मारने पीछे भागते हैं और एमिलियो की पेंटिंग देखकर वो अपना पूरा श्रेय उस पर डाल देता है कि वो ही जादूगर है और उसने ये सब करा है। वो उसकी पेंटिंग भी लोगों को दिखाता है, पर तभी उसकी माँ आकर उसे बताती है कि तुम अपना सारा गलती का इल्ज़ाम मेरे बेटे पे डाले और वो ऐसा कुछ नहीं करता है, उसने कुछ नहीं किया है। तभी वो लोगों को यकीन दिलाने के लिए कहता है कि रातों रात ये कैफ़े पेंटिंग कैसे हो गया। तब उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे बेटे पे डाल रहे हो और तुमने ये सब गलतियाँ की है, और लोग उसको मारने के लिए आ जाते हैं। कि तभी जेसन आता है और बताता है कि ये सब उसने किया है और उसने ही सबकी हेल्प की है कि सबकी मदद हो सके। और तभी सब लोगों को विश्वास नहीं होता है कि तभी वो चर्च में जाता है और सबको बिलीव दिलाने के लिए कुछ प्रूफ देता है। वो चर्च में जाते ही जाता है और कुछ चेंजेस करने लगता है कि तभी वहाँ पे एक तीलियाँ लगाकर उसकी में आग लगा देता है और रियल दुनिया में भी बहुत ज़्यादा तीलियों का, बहुत सारी लकड़ियों का आग लग जाता है। कि तभी वो मेयर आकर पुलिस को आकर उसके पास ले आता है और वो देखता है, मॉडल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो सोचता है कि मैं इसे चेंज कर टाउन को बहुत अच्छा बना दूंगा और मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसन उसे रोकने की कोशिश करता है और मॉडल हिलने लगता है और रियल वर्ल्ड में भी वो भूकंप आ जाता है और पूरा मॉडल डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर जाता है और रियल वर्ल्ड में भी सब खत्म हो जाता है और सारा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाता है और मेयर को भी लोग मार डालते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग शहर को ठीक करने के लिए सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा लगेगा क्योंकि वो मॉडल तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। कि तभी उन्हें एक सोने की रिंग दिखती है बहुत बड़ी और वो देखकर खुश हो जाते हैं। और जेसन समझता है कि जब वो उससे लड़ाई कर रहे थे तभी उसकी रिंग हाथ से निकलकर मॉडल पे गिर गई थी, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में आकर इतनी बड़ी बन गई है कि उसकी हेल्प सारे टाउन को सुधारा जा सकता है और फिर से बनाया जा सकता है। हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू वॉचिंग।